प्रधानमंत्री जी। जी महाराज। हमारे लाल बगीचे की संपूर्ण जागीर मोतीबाई के नाम की जाए और दमयंती का चरित्र जीवित अभिनीत करने के लिए हम आपको नाट्य शिरोमणि की उपाधि से अलंकृत करते हैं। सखाराम जी, आप यहाँ टहल क्यों रहे हैं? विश्राम कीजिए। मोरपन जी, मुझे देखिए देखिए देखिए, जाने की बात मत कीजिएगा। जब तक आपकी बेटी विदा नहीं हो जाती हम आपको नहीं जाने देने वाले। मोरपन जी, रुकना तो मैं भी बहुत चाहता था, परंतु आप तो जानते हैं कि इस समय विठपुर में श्रीमंत सरकार नितांत अकेले हैं। मनु की विदाई की बात से वो वैसे ही बहुत दुखी हैं, और इस पर वहनी साहब भी तीर्थ यात्रा पर चली गई, नाना साहब भी यहीं पर है, प्राची भी यहीं पर है, इसलिए मेरा शीघ्र वहां पहुंचना आवश्यक है। जी, आप बात तो सही कह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम आपको रोक भी नहीं सकते। ठीक है, मैं आपके जाने की शीघ्र व्यवस्था करता हूं। परंतु मोरोपन जी, जाने से पूर्व मनु से मिलना अति आवश्यक है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमंत सरकार द्वारा भेजे गए इन उपहारों को उसने स्वीकार नहीं, उसने उपहार देखे भी नहीं और चली गई। तो आपका अर्थ है उसके बाद मनु आपसे मिली ही नहीं? मैं उसी की तो प्रतीक्षा कर रहा हूं। सखाराम जी, क्षमा कीजिएगा, परंतु अब तक उसका बचपना गया ही नहीं। सो तो है। मैं लेकर आता हूं उसे। मनु, मनु, कहां हो तुम? सखाराम जी बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे क्या हुआ इसे? अरे बोलो तो, चुप क्यों हो तुम लोग? काका, मनु दीदी घायल हो गई थी। घायल? और कैसे? वो बाहर गई थी। हे देवा, मेरी समझ में नहीं आता ये लड़की क्या करना चाहती। उस दिन महाराज ने स्पष्ट शब्दों में इससे कह दिया था कि हमें एक दूसरे के संस्कारों का आदर करना चाहिए। अगर उन्हें इस बात का पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। और क्या विवाह से पूर्व इस प्रकार बाहर जाना हमारी मर्यादाओं के अनुरूप है? यदि सबको ये मालूम हो जाए कि हमारी महारानी साहिबा ने बाहर जाकर क्या किया है, तो सब लोग उनका जीवन भर उपकार मानेंगे। क्या कहा तुमने? आज हमारी महारानी साहिबा ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए झांसी नरेश की हत्या होने से बचाई है। क्या बक रहे हो तुम? भला हमारे महाराज की हत्या? जी हाँ, नल दमयंती नाटक के बीच महाराज की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। अगर महारानी वहां समय पर ना पहुंचती तो भगवान ना करे महाराज की हत्या हो जाती। तुझ पे रहम करूं लच्छो बाई, तुझ पे। तुमने हमारे महाराज को मारने की कोशिश की, आज तो तुम्हारी वो हालत करूंगा कि मौत भी तुम्हारे पास आने से घबराएगी। और इसके ऊपर पानी। बस करो, बस करो। रुक जाओ। रघुनाथ,
कोई नहीं साहब, दुनिया आपको वैश्या कहती थी, परंतु हम आपको मां कहते थे। आप तो कहा करती थी कि गंगाधर, मैंने तुम्हें गोदी में बिठा के खिलाया, और आज हमारी ही हत्या। आप ऐसा नहीं कर सकते। बस हमें ये बता दो कि ये आपके ये हाथ किसने खरीदे? ये हाथ कभी बिके नहीं है गंगाधर। खैरात में दिए थे तुम्हारे उस भाई को, जिसके पास जाने से उसकी बीवी भी नफरत से मुंह मोड़ लेती थी। मैंने अपनाया था उसे। क्या सिला दिया उसका। आज उसी रघुनाथ नेवलकर की औलाद ना हिंदू है ना मुसलमान, जिंदा होते हुए भी मुर्दों की तरह जी रहा है वो, क्योंकि तुम सबकी नजरों में उसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन मेरी नजरों में है गंगाधर, मेरी नजरों में है। और वही है असल में झांसी के तख्त का असली वारिस। भूले आपकी बहनी साहब, सिंहासन स्वयं को योग्य समझने से नहीं मिलता, दूसरों की दृष्टि में स्वयं को योग्य सिद्ध करना पड़ता है। हाँ, और तुमने अपने राजा बनने की काबिलियत रंगशाला से हासिल की। गंगाधर मेरा बेटा भांडों की तरह नाचना नहीं जानता। बस! क्या बस? सच्ची बात सुनकर तिलमिला उठे। देखना, कल कोई रकासा झांसी के तख्त पर होगी और तुम ठुमके लगा रहे होगे, और बेचारी मणिकर्णिका इतनी आसान मौत तुम्हारे लिए पुरस्कार होगी। तुम तिल तिल मरोगी। हमें पूर्ण विश्वास है, हमारी हत्या के षड्यंत्र में तुम्हारे पीछे कोई है। केवल दो रास्ता है तुम्हारे पास, या तो उनके नाम बताओ या मृत्यु से भयंकर जीवन बिताए। चला गया हमारा घर, यही तो रखा था। कहीं वो मणिकर्णिका को तो नहीं मिल गया। अगर ऐसा हो गया तो बड़ा गजब हो जाएगा। वो महाराज को बता देगी कि तो इस नाटक के माध्यम से ये आपके साथ वास्तविक विवाह रचाना चाह रही थी। तुमने सदैव हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। ले जाओ उसे और बंदी गृह के अंधकूप में जीवन भर के लिए डाल दो। हम इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे। कौन है वहां? जी आपा जी, आपने तो बुलाया था। हाँ, हमने बुलाया था। हमें ये बता, क्या महाराज दरबार में है? क्या दरबार में हमारे बारे में कुछ बातें हो रही थी? नहीं तो मुझे नहीं पता। नहीं पता तो पता करो। जरूर दरबार से हमारे लिए बुलावा आएगा। क्या होता, उन्हें सब मालूम हो गया होगा। सब कुछ